हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर कई कई दिनों तक सोचते रहते हैं? या किसी की बात का बुरा लगने पर उसे कभी सीधे नहीं बता पाते, बल्कि अपने मन में ही कई नए विचार और सोच बना लेते हैं? कभी कभी तो हम बिना बात के ही भविष्य के सपने देखने लगते हैं या बीते हुए कल को याद करके नए सपने बुनने लगते हैं। चिंता करना और अधिक सोचना दोनों ही हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। लेकिन जब ये सोचना अनियंत्रित चिंता में बदल जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। लगातार एक ही चीज के बारे में सोचना हमें मानसिक तनाव में डाल सकता है। इसीलिए भगवत गीता में भी ऐसी सोच और अधिक चिंतन पर नियंत्रित रखने के उपाय सुझाए गए हैं। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी साथी। गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में परिवार, दोस्तों, बच्चों और दुनिया के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये कहकर समझाते हैं कि एक व्यक्ति केवल अपना कर्म निभा सकता है और परिणाम के बारे में सोचना समय की बर्बादी है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए आपको केवल अपना कर्म करना चाहिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म का परिणाम भगवान द्वारा दिया जाता है। और यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। श्री कृष्ण अत्यधिक चिंता को क्लेशा कहते थे, जो दुखों का मूल है, और बताते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रखता है और मन को शांत रखता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। अध्याय 2 श्लोक 62 में श्री कृष्ण ने यह बताया है कि किस प्रकार विषयों पर ध्यान देने से आसक्ति उत्पन्न होती है, जो आगे चलकर कामना और फिर क्रोध को जन्म देती है, जिससे दुख का आरंभ होता है। इसलिए वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। मान लीजिए 2 छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक भविष्य के सपनों में खो जाता है कि परीक्षा के बाद मैं बाहर घूमने जाऊंगा, सबसे अधिक नंबरों में टॉप करूंगा और मुझे इनाम मिल रहा है। उसका आधा ध्यान उसके परीक्षा में और आधा भविष्य की सोच में है। वहीं दूसरा बच्चा पूरे मन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आप ही बताइए, परीक्षा का फल किसका ज्यादा अच्छा होगा? वो जो भविष्य भूत के ख्यालों में खोया है, या वो जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है? जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपने कर्मों में लगाएं, बिना इसके फल की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों में पूर्णतः समर्पित होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। जीवन की उतार चढ़ाव भरी राहों में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम का चक्र। भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है कि जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म आता है, उसी प्रकार आज के दुख के बाद कल का सुख निश्चित है। इसीलिए हमें इन बदलावों पर अधिक चिंतन करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारा मुख्य ध्यान हमेशा हमारे कर्मों पर ही केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार जब हम अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं तो हम जीवन की गहराइयों में छिपे सच्चे सुख को पा सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान है
और यही वह मार्ग है जो हमें आत्मसंतुष्टि और अंतरात्मा की शांति की ओर ले जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश हर परिस्थिति में समाधान की कुंजी प्रदान करते हैं। जब हम जीवन की तनावपूर्ण घड़ियों से गुजरते हैं, तब तनाव के मूल कारण पर केंद्रित होने की बजाय हमें उस समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए जो हमें शांति की ओर ले जा सके। जब हम समस्याओं के हल की तलाश में लग जाते हैं, तब सबसे कठिन समय में भी हमारे भीतर एक शांति का अनुभव होता है। इस तरह हम ना केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे, बल्कि एक ऐसी आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव भी करेंगे जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनूठे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।